Hello students. So students, today we all are going to read out the BA second semester English paper English Poetry की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट द सोनेट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सोनेट के कॉन्सेप्ट प्लस टॉप 50 एमसीक्यू को इस वीडियो में हम कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी रीड आउट द इंट्रोडक्शन टू सोनेट. अ सोनेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोएम. एक सोनेट एक विशेष प्रकार की पोयम है, कविता है. दैट हैज 14 लाइन्स, जिसके अंदर 14 लाइन्स होती है और ये इसको पहचानने का एक इजीएस्ट वे होता है क्योंकि ये 14 लाइन की शॉर्ट पोयम होती है. सो मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती चलूंगी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. सो आप उनको हो सके तो नोट आउट करते चलिएगा. सो नोट आउट दिस कि सोनेट के अंदर कितनी लाइन्स होती है, 14 लाइन्स होती है और ये एक शॉर्ट पोयम होती है. रिटर्न इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है. मोस्टली इन इंग्लिश ट्रेडिशन, इंग्लिश ट्रेडिशन में ज़्यादातर. अ फिक्स्ड राइम स्कीम, इसके अंदर एक फिक्स्ड राइम स्कीम तुकबंदी योजना होती है. एंड इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल डीप थॉट, इमोशन और आइडिया. सो एक ही विचार या भावना को ये गहराई से व्यक्त करती है, उसको दिखाती है. सो द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो मीनिंग अ लिटिल सॉन्ग. तो जो वर्ड है सोनेट, ये आया है इटालियन वर्ड सोनेटो से, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है लिटिल सॉन्ग, छोटा गीत. द सोनेट फॉर्म वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन इटली बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्क. सो जो सोनेट है वो फर्स्टली डेवलप्ड हुई थी, विकसित हुई थी इटली में. किसके द्वारा? फ्रांसिस्को पेट्रार्क के द्वारा. सो नोट आउट कि सोनेट फर्स्टली किसने डेवलप्ड की थी? इटली में की थी फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने. एंड लेटर पॉपुलराइज्ड इन इंग्लैंड बाय विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन. और उसके बाद ये इंग्लैंड में प्रसिद्ध हो गई विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन के द्वारा. सो नोट आउट दिस ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सोनेट. सो मेनली 3 टाइप्स होते हैं सोनेट के. फर्स्ट वन इज पेट्रार्कन सोनेट, जिसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है और इसको डेवलप्ड किया था किसने? फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. सो अगेन आई सेड कि नोट आउट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और ये डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में. सो ये ऑक्टेव और सेस्टेट क्या होते हैं, लेट्स सी. ऑक्टेव जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है किसी भी सोनेट की, उनको ऑक्टेव कहा जाता है, स्पेशली इन पेट्रार्कन सोनेट. ऑक्टेव होती है जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है, जिनमें की जो पोइट है वो प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करते हैं या फिर क्वेश्चन पुट अप करते हैं. सेकंड, जो लास्ट 6 लाइन्स होती है किसी इस पेट्रार्कन सोनेट की, उनको सेस्टेट कहा जाता है, जो कि उस प्रॉब्लम का जो कि ऑक्टेव में पूछी गई है उनका सॉल्यूशन देते हैं पोइट और रिस्पॉन्स करते हैं उन क्वेश्चंस का जो कि ऑक्टेव में पूछे गए हैं. राइम स्कीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी. ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये फर्स्ट जो 8 लाइन्स हो गई, इनको क्या बोलेंगे? ऑक्टेव. एंड जो सी डी ई 6 लाइन्स हो गई लास्ट की, उनको क्या बोलेंगे? सेस्टेट. उसके बाद सेकंड आती है शेक्सपियरन सोनेट, जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है. पॉपुलराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, और इसको इंग्लैंड में प्रसिद्ध किया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोनेट. सो इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी नोट आउट करना है. इसमें 3 क्वार्टेन्स होते हैं जो कि 4 लाइन्स के होते हैं. सो 4 लाइन्स के ग्रुप को क्वार्टेन कहते हैं, 3 लाइन के ग्रुप को टर्सेट कहते हैं एंड 2 लाइन के ग्रुप को कपलेट कहते हैं किसी भी पोयम में. सो एक कपलेट होता है इसमें लास्ट में, जो कि 2 लाइन्स का होता है. सो 4 + 4 + 4 इज इक्वल्स टू 12 एंड +2 इज इक्वल्स टू 14. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोनेट कितने लाइन्स की होती है? 14 लाइन्स की. सो राइम स्कीम इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में ज़रूर पूछा जाता है कि मतलब इसकी राइम स्कीम बताओ, या फिर शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम ये है, मतलब ये राइम स्कीम दे देंगे और उसके बाद पूछ लेंगे कि ये बताओ किस सोनेट की राइम स्कीम है. सो इसकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी, जो कि बाद की जो ये 2 लाइन्स होती है इनको कपलेट कहा जाता है, और जो ये 12 लाइन्स होती है इनको क्वार्टेन्स कहा जाता है, जो कि 3 क्वार्टेन्स होते हैं. फाइनल कपलेट जो है
मतलब जो लास्ट की 2 लाइन्स है जिनको कपलेट कहा जाता है, वो एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देती है, एक होल समरी देती है। ये 2 लाइन्स होल पोयम की, इनमें कंक्लूजन दिया जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट करता है रीडर को। उसके बाद थर्ड आती है स्पेंसरियन सोनेट। द स्पेंसरियन सोनेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सोनेट। ये एक विशेष प्रकार की सोनेट होती है जिसको इंट्रोड्यूस किया था एडमंड स्पेंसर ने। अगेन आई सेड नोट आउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने इंट्रोड्यूस किया था स्पेंसरियन सोनेट को? एडमंड स्पेंसर ने 1552 से लेकर 1599 तक। ए फेमस रेनेसे पोइट ऑफ इंग्लैंड, जो कि एक फेमस रेनेसे पोइट थे इंग्लैंड के। ही यूज दिस सोनेट फॉर्म मेनली इन हिज फेमस सोनेट कलेक्शन एमोरेटी 1595 में, जो कि पब्लिश्ड हुआ था। इन्होंने सोनेट फॉर्म को मेनली यूज किया है इनके फेमस सोनेट कलेक्शन में, जो कि है एमोरेटी, 1595 में पब्लिश्ड हुआ था। द स्पेंसरियन सोनेट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन सोनेट। जो स्पेंसरियन सोनेट है वो कंबाइन करता है पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट के एलिमेंट्स को, बट हैज़ इट्स ऑन यूनिक राइम। लेकिन इसके अंदर जो एक यूनिक चीज़ होती है वो क्या होती है कि इसकी खुद की एक यूनिक राइम स्कीम होती है, और यही एक मेन रीज़न है इसके पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट से थोड़ा अलग होने का। सो लेट्स सी द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट। राइम स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ए बी, बी सी, सी डी एंड ई ई। और जैसे कि हमें इनमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो ए है वो बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है एंड ई फिर 2 लाइन्स की कपलेट होती है। इसमें भी 3 क्वार्ट्रेन्स एंड 2 कपलेट होती है लास्ट में। लेकिन जो इसकी राइम स्कीम है वो अलग होती है, क्योंकि इसमें ए बी से कनेक्ट करता है, बी सी से एंड सी डी से। जो तीनों क्वार्ट्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो इंटरलॉकिंग राइम पैटर्न होता है इसमें, जो एक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो एक लाइन है वो दूसरी से कनेक्ट होती है, और यही एक इसका अलग राइम स्कीम होता है। सो लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोनेट। इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है सोनेट के? सो पहला तो इसमें 14 लाइन्स की एक शॉर्ट पोएम होती है, फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, निश्चित तुकबंदी योजना होती है इसमें, और यह आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इसमें डीप इमोशंस को दिखाया जाता है, जैसे कि लव, ब्यूटी, डेथ, टाइम एंड नेचर। और इसमें एक वोल्टा होता है जो कि टर्निंग पॉइंट हम उसे कह सकते हैं। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, या तो ट्विस्ट आ सकता है पोएम में, या फिर चेंज ऑफ थॉट हो सकता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ सोनेट। और ये दोनों ही सोनेट आपके सिलेबस में है। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, एंड सेकेंड आती है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये दोनों ही जो सोनेट है बहुत अच्छी सोनेट है, और ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। थीम ऑफ द सोनेट। सो सबसे पहली लव, उसके बाद ब्यूटी, टाइम, डेथ, मृत्यु, इमॉर्टैलिटी, अमृतत्व, एंड 6 आती है नेचर, प्रकृति। ये कुछ सोनेट की मेन थीम्स होती हैं, और इन पर ही ज़्यादातर सोनेट लिखे जाते हैं। सो वाई सोनेट इज इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? सो द सोनेट इज इम्पॉर्टेंट, सोनेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट एक्सप्रेसेस डीप इमोशन इन अ शॉर्ट फॉर्म। ये कम शब्दों में गहरे इमोशंस, गहरे भावों को व्यक्त करता है, दिखाता है। इट शोज मास्टरी ऑफ पोएटिक स्किल। और ये कवियों की प्रतिभा, उनकी स्किल को दिखाता है, उनकी मास्टरी को दिखाता है पोएटिक स्किल में। मैनी ग्रेट पोइट्स यूज इट टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। और बहुत से महान कवियों ने इसका यूज किया है एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ को, संसार के सत्यों को। जैसे कि सत्य क्या है? डेथ। डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सो लेट्स सी द कंक्लूजन, जो कि अब तक हमने पढ़ा है उसकी एक होल समरी है। सो अ सोनेट इज अ पावरफुल पोएटिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। एक सोनेट एक पावरफुल, शक्तिशाली पोएटिक फॉर्म है जो कि 14 लाइन्स को कंसिस्ट करती है, जिसमें कि एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, निश्चित तुकबंदी योजना होती है। ये ओरिजिनेट हुआ था इटली में, लेकिन उसके बाद हाईली पॉपुलर हो गया, प्रसिद्ध हो गया इंग्लिश लिटरेचर में। किसने किया इसको इंग्लिश लिटरेचर में पॉपुलराइज्ड? किसके थ्रू हुआ?
शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन के द्वारा। इट इज़ मेनली यूज टू एक्सप्रेस डीप इमोशन, स्पेशली लव, फिलोसफिकल आइडियाज। और इसको मेनली यूज़ किया जाता है गहरे भावों को दिखाने के लिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्पेशली लव को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ को दिखाने के लिए, दार्शनिक विचारों को दिखाने के लिए इसका स्पेशली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये गहरे भाव होते हैं। सो लेट्स सी द top 50 most important multiple choice questions of the topic the sonnet. So let's start. So question number first है a sonnet consist of, sonnet में कितनी लाइन्स होती है, वो कितनी लाइन्स को कंसिस्ट करती है? So इसका आंसर होगा B 14 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, द वर्ड सोनेट इज डेराइव्ड फ्रॉम, जो सोनेट वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो एक कैसा वर्ड है, वो एक इटालियन वर्ड है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मीनिंग ऑफ द इटालियन वर्ड सोनेटो इज, जो इटालियन वर्ड है सोनेटो उसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी लिटिल सॉन्ग, छोटा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? द सोनेट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन, जो सोनेट है वो फर्स्टली कहाँ पर डेवलप्ड हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इटली में। क्वेश्चन नंबर 5, द फादर ऑफ द सोनेट इज, फादर ऑफ द सोनेट किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी पेट्रार्क को। इनका फुल नेम क्या है? फ्रांसेस्को पेट्रार्क। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, द सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय, सो जो सोनेट है उसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में किसने? वायट एंड सरे ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, द सोनेट इज यूजुअली रिटर्न इन, सोनेट यूजुअली किस मीटर में लिखा होता है? सो इसका ऑप्शन होगा सी आयम्बिक पेंटामीटर में। क्वेश्चन नंबर 8, वन लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर हैज, एक लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर की कितनी मात्रक होती है, कितनी मात्राएं होती है? सो 10 सिलेबल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सोनेट इज मेनली अबाउट, सोनेट मेनली किसके लिए होती है? सो मेनली जो सोनेट लिखी जाती है वो लव के ऊपर लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, द डिवीजन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज, जो डिवीजन होता है पेट्रार्कन सोनेट का वो कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका डिवीजन 2 पार्ट्स में होता है। जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है उनको ऑक्टेव कहते हैं, एंड जो लास्ट 6 लाइन्स होती है उनको सेस्टेट कहते हैं। सो जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है उनको क्या कहते हैं? ऑक्टेव, एंड लास्ट 6 लाइन्स को सेस्टेट। सो इसका नंबर भी ऐसे ही होगा, सो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी 8 + 6। क्वेश्चन नंबर 11, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ पेट्रार्कन सोनेट आर कॉल्ड, जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है पेट्रार्कन सोनेट की उनको क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी ऑक्टेव। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड, जो लास्ट 6 लाइन्स होती है पेट्रार्कन सोनेट की उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सेस्टेट। क्वेश्चन नंबर 13, द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज जनरली, जो राइम स्कीम क्या होती है पेट्रार्कन सोनेट की? सो आंसर होगा इसका बी ए बी बी ए सी डी ई। सो ये फर्स्ट 8 लाइन्स होती है ऑक्टेव, एंड लास्ट 6 लाइन्स होती है सेस्टेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, द शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, शेक्सपियरियन सोनेट में मतलब क्या कितने क्वाट्रेन्स होते हैं और कितने कपलेट होते हैं? सो इसमें 3 क्वाट्रेन्स होते हैं प्लस 1 कपलेट होता है। और 3 क्वाट्रेन्स मतलब एक क्वाट्रेन में कितनी लाइन्स होती है? 4 लाइन्स होती है। तो एक क्वाट्रेन एक स्टैंजा होता है, 4 लाइन्स का एक छंद होता है या फिर ग्रुप होता है 4 लाइन्स का, उसको हम क्वाट्रेन कहते हैं। एंड कपलेट हम किसको कहते हैं? एक स्टैंजा जो कि 2 लाइन का होता है उसको हम कपलेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, राइम स्कीम क्या होती है शेक्सपियरियन सोनेट की? सो राइम स्कीम उसकी क्या है? ऑप्शन नंबर बी ए बी सी डी ई एफ एंड जी। और ये कैसे बेसिस है? इसमें क्योंकि 3 क्वाट्रेन्स होते हैं और प्लस 1 कपलेट होता है। सो ये जो फर्स्ट 3 है ये क्वाट्रेन्स है प्लस 1 कपलेट है। राइम स्कीम क्या होती है? सो राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइम, ये एक राइम का पैटर्न होता है, तुकबंदी का एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि हर एक वर्ड लाइन के बाद में आता है किसी भी कविता में, उसी को राइम स्कीम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द फाइनल 2 लाइन्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट आर कॉल्ड, जो फाइनल 2 लाइन्स होती है शेक्सपियरियन सोनेट की उनको क्या कहा जाता है? उनको कपलेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, द चेंज ऑफ थॉट इन अ सोनेट इज कॉल्ड, जो चेंज ऑफ थॉट आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चेंज ऑफ थॉट आना या फिर ट्विस्ट आना पोइट्री में या सोनेट में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वोल्टा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18,
इन पेट्रार्कन सोनेट द वोल्टा यूजुअली कम्स आफ्टर, जो वोल्टा है वो कब आता है पेट्रार्कन सोनेट में? सो वो लाइन 8 के बाद आता है, ऑक्टेव के बाद आता है, किसमें? सेस्टेट में आता है। सो क्वेश्चन नंबर 19, इन शेक्सपियरियन सोनेट द वोल्टा यूजुअली अपीयर्स। शेक्सपियरियन सोनेट में वोल्टा कब आता है? सो वोल्टा इसमें फाइनल कपलेट में हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फाइनल कपलेट में ही हमें सारी जो सोनेट है उसका होल कंक्लूजन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, द स्पेंसरियन सोनेट राइम स्कीम इज। स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम कैसी होती है? वो पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट से थोड़ी अलग होती है। कैसे? क्योंकि उसमें एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड होती है। तो इसका आंसर नंबर होगा ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है एंड सी डी से कनेक्टेड है। इसमें भी 3 क्वार्ट्रेंस प्लस 1 कपलेट होता है, लेकिन इसकी राइम स्कीम अलग होती है। सो क्वेश्चन नंबर 21, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी है? सो उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला वाज रिटन बाय। ये एक सोनेट है और ये किसने लिखी है? फिलिप सिडने। 23 क्वेश्चन नंबर, द ग्रेटेस्ट सोनेट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। महान सोनेट राइटर इंग्लिश लिटरेचर में कौन है? विलियम शेक्सपियर। 24th क्वेश्चन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज रिटन बाय। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट को किसने लिखा है, जो कि आपके सिलेबस में भी है? सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये भी आपके सिलेबस में है। इस सोनेट को किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डू आई लव दी वॉज रिटर्न बाय। ये भी आपके सिलेबस में है। सो इसको किसने लिखा है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 27, अ ग्रुप और स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड। जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स को हम बोलेंगे क्वार्ट्रेन, ग्रुप ऑफ 2 लाइन्स को बोलेंगे हम कपलेट एंड ग्रुप ऑफ 3 लाइन को बोलेंगे हम टर्सेट। 28th क्वेश्चन, द इटालियन सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। इटालियन सोनेट को और क्या कहा जाता है? पेट्रार्कन सोनेट। क्वेश्चन नंबर 29, द इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। इंग्लिश सोनेट को और क्या कहा जाता है? शेक्सपियरियन सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद। जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है वो एंड किसके साथ होती है? हीरोइक कपलेट के साथ, ऑप्शन नंबर सी। 31st क्वेश्चन, द ऑक्टेव इन अ पेट्रार्कन सोनेट यूजुअली प्रेजेंट्स। जो ऑक्टेव होता है एक पेट्रार्कन सोनेट में वो क्या प्रेजेंट करता है? वो कंक्लूजन दिखाता है, प्रॉब्लम और सिचुएशन को दिखाता है, मोरल लेसन देता है या फिर कॉमेडी को दिखाता है? सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, वो प्रॉब्लम और सिचुएशन को दिखाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, जो सेस्टेट होता है वो जनरली किस चीज को प्रेजेंट करता है? वो रिजोल्यूशन देता है प्रॉब्लम का। जो प्रॉब्लम ऑक्टेव में दिखाई गई है उसका सॉल्यूशन देता है सेस्टेट। क्वेश्चन नंबर 33, द स्पेंसरियन सोनेट कनेक्ट्स क्वार्ट्रेन्स थ्रू। जो स्पेंसरियन सोनेट होती है वो क्वार्ट्रेन्स को कनेक्ट करती है किस राइम के थ्रू? इंटरलॉकिंग राइम के थ्रू, क्योंकि इसमें एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अ मिल्टॉनिक सोनेट इज सिमिलर टू। जो मिल्टॉनिक सोनेट होती है वो किससे सिमिलर होती है, किसके जैसी होती है? सो वो पेट्रार्कन सोनेट के जैसी होती है, ऑप्शन नंबर बी। 35th क्वेश्चन, इन मिल्टॉनिक सोनेट द ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर। इन मिल्टॉनिक सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट कैसे होते हैं? बी ऑप्शन होगा इसका, नॉट क्लियरली सेपरेटेड। वो क्लियरली एक दूसरे से अलग नहीं होते। 36th क्वेश्चन, अ सोनेट सीक्वेंस मीन्स। एक सोनेट के सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सो ऑप्शन नंबर बी, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑन वन थीम, कि कलेक्शन होना सोनेट्स का एक ही थीम पर। 37th क्वेश्चन, मोस्ट शेक्सपियरियन सोनेट आर एड्रेस्ड टू। ज्यादातर जो शेक्सपियरियन की सोनेट्स हैं वो किसको एड्रेस करती है? किंग को, लेडी को या यंग मैन को या फिर नेचर को? सो ऑप्शन नंबर सी, आर यंग मैन। वो ज्यादातर यंग मैन पर बेस्ड होती है। 38th क्वेश्चन, द इंग्लिश सोनेट बिकम पॉपुलर इन एलिजाबेथन एज ड्यू टू। इंग्लिश सोनेट ज्यादातर प्रसिद्ध हुई, पॉपुलर हुई एलिजाबेथन एज में किसके कारण? सिडने एंड स्पेंसर के द्वारा। फिलिप सिडने एंड एडमंड स्पेंसर के द्वारा, इनका फुल नेम है। तो इसको भी याद रखना है या फिर नोट आउट करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर। किसने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया? सो वो थे सर थॉमस वायट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, मिल्टन सोनेट आर मोस्टली। जो मिल्टन के सोनेट थे वो मोस्टली किस पर बेस्ड थे? पॉलिटिकल एंड पर्सनल मैटर्स पर। 41 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ यूज सोनेट टू एक्सप्रेस। वर्ड्सवर्थ ने सोनेट को यूज किया है एक्सप्रेस करने के लिए, क्या? नेचर और पेट्रोइटिज्म को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, कीट्स सोनेट्स मेनली फोकस ऑन। कीट्स की, जॉन कीट्स इनका फुल नेम है, उनकी सोनेट में मेनली फोकस किस चीज पर होता था? सो ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटी एंड डेथ पर।
43 क्वेश्चन, अ मॉडर्न सोनेट में समटाइम्स, एक मॉडर्न सोनेट जो होती है वो कभी कभार क्या कर देती है, स्ट्रिक्ट राइम को फॉलो करती है, ट्रेडिशनल रूल्स को ब्रेक कर देती है, या फिर थीम को अवॉइड कर देती है, या फिर 20 लाइंस उसमें होती है। सो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, वो कभी कभार ट्रेडिशनल रूल्स को ब्रेक कर देती है। क्वेश्चन नंबर 44, द वोल्टा इन शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली अपीयर्स इन, जो वोल्टा है शेक्सपियरियन सोनेट में वो यूजुअली कब आता है, सो वो फाइनल कपलेट में आता है। 45th क्वेश्चन, एमोरिटी इज रिटन बाय, एमोरिटी को किसने लिखा है, सो इसको एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, द स्पेंसरियन सोनेट इज सिमिलर टू, जो स्पेंसरियन सोनेट होता है वो सिमिलर होता है किससे, पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट से। 47th क्वेश्चन, स्पेंसरियन फेमस एपिक इज, स्पेंसर्स की फेमस एपिक कौन सी है, सो वो है द फेयरी क्वीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, द मेन क्वालिटी ऑफ स्पेंसरियन राइम स्कीम इज, जो मेन क्वालिटी होती है स्पेंसरियन राइम स्कीम की, तुकबंदी योजना की मेन क्वालिटी क्या होती है स्पेंसरियन सोनेट में, सो वो क्या होती है, बी ऑप्शन होगा इसका, इंटरलिंक्ड पैटर्न होता है, जो एक लाइन होती है जैसे कि मैं आपको पहले से बताती हुई आ रही हूँ कि उसमें एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट होती है। सो क्वेश्चन नंबर 49, वोल्टा इज नोन एज, वोल्टा को क्या कहते हैं, एक टर्निंग पॉइंट होता है या फिर चेंज ऑफ थॉट भी हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द इटालियन सोनेट इज एसोसिएटेड विद, इटालियन सोनेट एसोसिएट की गई थी किसके द्वारा, फ्रांसिस्को पेट्रार्क के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में सोनेट को फुल्ली कवर कर लिया है, कॉन्सेप्ट्स प्लस टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।